देखा आपने। अब जरा मैं आपको यह बताता हूं कि देखिए किस तरीके से वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये किस तरीके से अंधे की मसल जो है यहां पर साबित हो रही है। अपना ही डिपार्टमेंट, अपनी ही चिट्ठी, अपनी ही परमिशन। जहां से परमिशन और हायर अथॉरिटी से लेनी चाहिए थी, वहां से परमिशन नहीं ली गई। बहुत जल्दी से आपको बताता हूं, ये देखिए परमिशन कब कब इसके लिए ली गई और कैसे परमिशन धड़ल्ले से मिलती चली गई। आपने कभी अगर सरकारी किसी कामकाज में अगर आपका कभी कोई अनुभव रहा है तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि कितना वक्त लगता है। लेकिन यहां देखिए चिट्ठी जाती है और परमिशन मिलती है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो अपने ही हैं। जरा देखिएगा इसको। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5, 2 नवंबर 2020, 9 पेड़ काटने की परमिशन सीख की गई कि हमको 9 पेड़ काटने पड़ेंगे, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो 4 दिन के भीतर गोपाल राय ने, जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने परमिशन दे दी। अब देखिए दूसरी बार परमिशन कब मांगी, और इसमें एक शर्त थी कि अगर आप पेड़ हटाते हैं तो उसको पेड़ लगाने पड़ेंगे। उसका क्या हुआ? 7 फरवरी 2021 तक बदले में 90 पेड़ जो लगाए जाने थे वो नहीं लगे। 28 दिसंबर 2020 को फिर से 2 पेड़ काटने की परमिशन दी गई। खुद की सरकार में खुद के डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी गई और खुद के लिए परमिशन ग्रांट कर दी गई। बिना तारीख वाले आवेदन को गोपाल राय ने परमिशन भी दे दी और परमिशन देकर 18 फरवरी 2022 तक बदले में जो 20 पेड़ लगने थे वो 2 पेड़ हटा दिए गए, लेकिन बदले में जो 20 लगने थे वो लगे नहीं। फिर से 17 अगस्त 2021 को 6 पेड़ और गिरा देने की परमिशन मांगी गई। बंगला बड़ा करना था, 543 स्क्वायर मीटर में था, काम नहीं चल रहा था। 1212 स्क्वायर मीटर का करना था, बाकी की जगह पार्किंग और लॉन के हवाले कर देनी थी। बहरहाल 6 पेड़ काटने की परमिशन मांगी गई 17 अगस्त को। अभी तक बदले में जो 60 पेड़ लगने थे वो नहीं लगे। न सिर्फ परमिशन मांगी गई तो तुरंत परमिशन दे दी गई। इसमें नियम यह कहता है कि आपको हायर अथॉरिटीज तक जाना पड़ेगा, एलजी तक की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एलजी तक तो ये मामला पहुंचा ही नहीं। अपने से उसमें कलम चला दी गई, खुद से खुद को परमिशन दे दी गई। बिना तारीख वाले आवेदनों पर भी साइन कर दिया गया और जल्दी से जल्दी हाँ पेड़ काटने। पर्यावरण मंत्री कितनी सारी चिंता गोपाल राय जताते हैं आप देखते होंगे, लेकिन यहां पर पर्यावरण को लेकर उनकी फिक्र कहां गई? उन्होंने कोई सवाल भी नहीं पूछा। उधर से चिट्ठी आई, इधर से परमिशन गई, पेड़ काट कर गिरा दिए गए। उनकी जगह जो पेड़ लगाए जाने थे वो पेड़ नहीं लगाए। और इस तरीके से अगर मनमानी की गई है तो फिर सवाल बनते हैं। सवाल ये बनते हैं कि आपकी जो चिंताएं थी वो जायज थी या दिखावा था? आप ऑड और इवन के नाम पर जो कहते थे, सीधे साधे तरीके से आकर ऐसा लगकर कि हमारे ही बीच में निकला हुआ कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, क्या वो ढकोसला था या वाकई वो कंसर्न था? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ विक्रांत तोंगड़ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। चारू प्रज्ञा जुड़ रही हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। और इसके अलावा संजय मिश्रा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आप सिंपैथाइजर हैं। और विजेंद्र मलिक नेता हैं आम आदमी पार्टी के। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि यहां पर जो मैंने दिखाया अभी इसको, तोंगड़ साहब आप तो पर्यावरण को देखते रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित जो काम हो रहे हैं वो भी देखते रहे हैं, ये यहां नियमों का कितना ख्याल रखा गया है? विक्रांत तोंगड़ आपसे सवाल है, मैं चाहता हूं एक तटस्थ नजरिया ले लूं, उसके बाद में आगे बढ़ूं। नहीं था, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ कहिए, आवाज आ रही। जी बिल्कुल सर, पर्यावरणविदों की आवाज आ नहीं रही है वहां तक जहां तक आनी चाहिए, आपकी भी नहीं पहुंच रही है, खरखरा रही है। वो जब ठीक होगी तो हम आपके पास आएंगे। चारू प्रज्ञा जी के पास जाता हूं। चारू प्रज्ञा जी, लेकिन ये कोई एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर अपने ही चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने को ही परमिशन दे रहे हैं आनंद फानन, और उसके बदले में जो किया जाना है वो भी नहीं हो रहा है, तो वक्त रहते इसको रोका जा सके। अब तो लकीर पीटने जैसा हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, और एक बार नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करना आसान नहीं होता। जैसे दिल्ली की जनता ने अपना ही नुकसान कर लिया आम आदमी पार्टी को वोट देके, क्योंकि ये तो वो पार्टी है जो कहने के लिए आम है, लेकिन जब अपनी पर आती है और जब उनकी असलियत दिखाई देती है तो पता चलता है अरविंद केजरीवाल जी उस हाथी के जैसे हैं जिनके दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। देखिए, घर तो इनका पहले भी छोटा नहीं था, और ये वो ही चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने बार बार ये कहा कि मैं वैगन आर में ही चलूंगा, मुझे इससे भी छोटा एक छोटा घर ढूंढ कर दीजिए, मैं उसमें रहना चाहता हूं। लेकिन आज केवल इस घर में जो लग्जरीज का इस्तेमाल हो रहा है वो चर्चे में नहीं है। इस घर को बनाने में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं
वो चर्चे में है। भाई एक बार को आम आदमी पार्टी आके डिफेंड करे, कोई सफाई दे, लेकिन आप ये देखिएगा किसी भी सफाई में वो ये नहीं कह पाते हैं कि नहीं किया हमने इतना खर्चा, वो ये नहीं कह पाते हैं कि हमने एक टेंडर निकाला था और हमने वो ओपन टेंडर निकाला था। सच्चाई ये है कि इतना 50 करोड़ तक का खर्चा करने के लिए इन्होंने 5 प्रोजेक्ट दिखाए, 10 करोड़ से कम के, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट होते तो असलियत पता चल जाती है। लेकिन आज जिस पेड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जितने पेड़ ये काटे गए हैं, आप ये समझिए कि ये अथॉरिटी नहीं है उस पेड़ के क्लियरेंस देने के लिए। सार्वजनिक जब रास्ते बनते हैं, जब हाईवे भी बनाई जाती है, कई साल लग जाते हैं इतने पुराने पेड़ों को हटाने की अनुमति लेने के लिए, और उनको भी हटाया जाता है, कहीं और रीप्लांट किया जाता है। तो ये आम आदमी पार्टी ने केवल जिस दिन से ये चुनकर आए हैं और दिल्ली में इनकी सरकार बनी है, जनता को धोखा देने के अलावा, आंखों में धूल झोंकने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं चारू प्रज्ञा जी, आपको देखना है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे वाली, आपको ये कंपटीशन देखना है क्या? अभी देखिए मैं संजय जी के पास जाता हूं, वो 4 चीजें गिनवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां किसके क्या मकान बने, वो अपनी बात का जवाब नहीं देंगे, आपको देखना है। देखिए संजय मिश्रा जी, एक सेकंड चारू प्रज्ञा जी रुक जाइए। सब कोई दूसरे की बात क्यों करने लगते हैं, मेरा सवाल ये है। मैं अभी संजय मिश्रा जी के पास जाना चाहता हूं। संजय जी ये बताइए, खुद ने खुद को चिट्ठी लिखी और खुद ने खुद को कहा जाओ पेड़ काट लो, पेड़ लगाने की जरूरत नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ चारू प्रज्ञा जी मेरी बहन है और अच्छी डिबेट करती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई दिल्ली की जनता मस्त, भारतीय जनता पार्टी पस्त। ये परेशान है दिल्ली की जनता, क्यों एंट्री रोक दिया है? परेशान मत होइए, ये भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार। संजय जी मैं उसी बड़ा सीरियस मसले पर डिबेट कर रहा हूं, पेड़ पे जवाब दे रहा हूं। हमारी सांसों का मसला है सर ये। सर मैं पेड़ पे जवाब दे रहा हूं, एक भी लाइन नहीं होगा, मैं भाजपा नहीं। मिश्रा जी आप मिश्रा जी हैं, एक बात बताइए, हमारे घर गांव में आम का पेड़ लगाया जाता है, उसका यज्ञोपवीत होता है, उसको अपने बच्चे की तरह, बेटे की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको तो मालूम होगी ये बात। यहां आम समेत न जाने कितने फलदार पेड़ काट दिए गए और उसकी जगह कोई पेड़ लगाया भी नहीं गया। आप देखिए, बाकी राजनीति मत कीजिए संजय मिश्रा जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए सही हुआ क्या? हाँ बिल्कुल बता तो रहा हूं मैं, पूरी बात आ जाएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं 2022-23 के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार गोपाल राय के नेतृत्व में दिल्ली में 35 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। 35 लाख है किसी में? तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति बताइए। रेनॉल्ड पेन और बाहर निकली हुई नीली शर्ट भी देखते हैं सर। मैं प्रमाण के साथ उसकी बात नहीं कर रहा हूं सर। नहीं वो देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम तो आपके सवाल का जवाब देंगे और सीधा जवाब देंगे। हम दीजिए ना। बिल्कुल, हम बोल तो ना हो कि आप सिर्फ 2 पेड़ 4 पेड़ 10 पेड़ 20 पेड़ काटने की बात हो रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की सरकार 2022 और 23 के अंदर 35 लाख पेड़ दिल्ली में लगाने का लक्ष्य है। 7 लाख पेड़ तो वो घर घर देने का लक्ष्य है। जवाब देंगे पेड़ क्यों काट दिए गए? पेड़ क्यों काट दिए गए इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी देंगे। पीडब्ल्यूडी ने गोपाल राय पीडब्ल्यूडी को समन किया गया, मिनिस्ट्री ने समन किया, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, उन्होंने जाकर अपना पक्ष तक रखना ठीक नहीं समझा, क्योंकि सीएम साहब ने कह दिया था जाओ चिंता मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। संजय मिश्रा जी सवाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने खुद कह दिया अपनी बात में कि वहां पे परमिशन मांगा गया, वहां से परमिशन विभाग से मिला। आपने एक आरोप लगाया कि भाई वो जल्दी परमिशन 4 दिन के अंदर नहीं। भारतीय तो दिल्ली के सीएम अपनी सरकार में पर्यावरण मंत्री से परमिशन मांगेंगे, एलजी तक से परमिशन मांगनी होती है इसमें, वो मांगी गई क्या? नहीं, अब दिल्ली में सब कुछ एलजी से ही मांगना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट ही मालिक है। एलजी सब कुछ मैं कह रहा हूं आपको मांगना है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को खाना खाना है तो एलजी साहब से परमिशन लेना है, सोना है तो एलजी साहब से परमिशन लेना है। ये नियम मैंने नहीं बना दिए, नियम एग्जिस्ट करते हैं, इन नियमों का क्यों पालन नहीं किया गया, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं कि दिल्ली के अंदर एलजी साहब, इसके पहले कोई एलजी होता नहीं था, इसके पहले कोई सरकार होती नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था दिल्ली में कौन एलजी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान है कि एलजी साहब को आगे करके दिल्ली की राजनीति करना चाह रही है। विजेंद्र मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र मलिक से भी सुनना चाहता हूं, आपने कुछ बातें कह दी, जरा विजेंद्र मलिक का भी नजरिया ले लेता हूं। कहिए विजेंद्र मलिक। डिटेल्स आपको दिल्ली के बारे में देता हूं। उससे पहले मैं आपको सुन रहा था और आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज किसी आदमी को दोषी मानकर उसको सजा सुना रहा हो। हाँ, बहुत अच्छा। तो मैंने क्या सजा सुना दी, कितना जुर्माना और कितने साल की सजा, वो भी सुना होगा, आपने बता दीजिए। थोड़ी रिसर्च और की होगी। एग्जैजरेट आप कीजिए ना संजय मिश्रा करें। मलिक साहब, सीधी सी बात यह है कि अपने ही डिपार्टमेंट को आपने चिट्ठी लिखकर परमिशन मांग ली, उसके बदले में जो पेड़ लगाए जाने थे वो भी नहीं लगाई, और इसमें हायर अथॉरिटीज तक जो फाइल जानी चाहिए थी
वो भी नहीं गई। दिनेश जी सुनिए, अरे सुनिए, आप बोलने तो देंगे ना। पिछले 5 साल में दिल्ली में 1.5 करोड़ पेड़ लगाए गए, 1,50,00,000। प्रज्ञा जी आप कह रहे थे कि सिर्फ मतलब जो है एस्टिमेटेड देंगे कि ये लगाए जाएंगे। 1.5 करोड़ पेड़ लगाए गए और उसमें सिर्फ काटे गए 15,000 पेड़, जो जहां पे जरूरी थे। ये पिछले 5 साल का सीधा सवाल कर रहा हूं विजेंद्र मलिक, सीधा जवाब दीजिएगा। दिनेश जी बोलने दीजिए। ये जो पेड़ काटे गए थे सीएम हाउस के लिए, उसके बदले में जो रिप्लेसमेंट होना चाहिए था पेड़ों से, वो लगाए गए क्या? दिनेश जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आई थिंक समझते नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, पेड़ के बदले पेड़ जो लगाए जाने थे वो लगे क्या? इसको एक एवरेज चौथी पास आदमी भी समझ सकता है। आपने एक बार जज बना दिया, एक बार पढ़ा लिखा। मेरे को इस समय नहीं पढ़ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगने से लगे क्या? पिछले एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगे क्या? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आप भी हवा में बात मत कीजिए, हाईवे बनाने हवा में बात मत कीजिए। ये डॉक्यूमेंट है कि बदले में पेड़ नहीं लगे। एक सेकंड, चारू प्रज्ञा, किसी नेशनल हाईवे पे लिखा है। चारू प्रज्ञा के पास मैं जा रहा हूं। आपने सुन लिया कितने सारे पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया, वो आपने सुन लिया। इसके बाद कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारे देश में 450, ठीक है, विजेंद्र मलिक जी सुन लिया है। तो वो 450 चारू प्रज्ञा जी की आवाज रखिए प्लीज। सांस लेने के लिए बड़ा घातक होता है। तो आपने अभी इस देश की जनता के लिए क्या क्या हाईवे बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए बैंक से पैसा लेकर प्राइवेट हाथों में बेचा। पेड़ तो आपने नहीं लगाए, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने के लिए 15 से 20 साल लगते हैं। वो तो आपकी कोई जनता देखेगी नहीं, क्योंकि उसमें लूट आपको करने को मिलेगी नहीं। जनता देख रही है, मानिए इस बात को, जनता बहुत देख रही है। और दिल्ली की जनता खास करके देख रही है, क्योंकि दिल्ली इतना प्रदूषित है कि पूरे विश्व में जब दिल्ली का नाम आता है तो पहले 15 साल में आपने पूरों के बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए ना, इसलिए प्रदूषित है। दिल्ली में 3 दिशाओं से हवाई चलती है, पूर्व पश्चिम उत्तर से, और तीनों दिशाओं में आपने बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, दिल्ली में जो वो उनसे हम सवाल पूछते रहे हैं, पूछते रहेंगे। अभी आम आदमी पार्टी के मुतालिक जो सवाल है उसका जवाब दीजिए मलिक साहब, नहीं तो मैं आवाज आपकी धीमी कर दूंगा। पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, इसको आम आदमी पार्टी साफ करेगी। विजेंद्र मलिक की आवाज फेडर एकदम डाउन कीजिए। चारू प्रज्ञा का खोलिए प्लीज। मुझे एक बार को तो ये दुख भी हो रहा है कि मलिक साहब को नेशनल टेलीविजन पे बैठकर इन सारी बातों के बारे में कहना पड़ रहा है। मुश्किल है, मैं समझती हूँ, लेकिन आसान ये होगा कि आप एक कदम पीछे लें और जनता से माफी मांग लीजिए। कहिए हमसे गलती हो गई भाई, हमने झूठ बोला था आप लोगों से। चाहिए हमारे सीएम को ऐसे राजसी ठाट कि उनको कानून नहीं दिखाई देते, उनको ये नहीं समझ में आता कि 8-10 बंगले खाली करा ले, फ्लैट खाली करा ले, लेकिन अपना बंगला हम बड़ा कराए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बोल दीजिए, माफी मांग लीजिए। खैर, मुद्दे की बात यह है कि मैं ये कह रही थी दिनेश जी कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है कि दिल्ली का बच्चा बच्चा कहता है कि हमारे शहर में पेड़ बढ़ने चाहिए। और एक बात बिल्कुल ठीक कही मलिक साहब ने, पेड़ लगाने के बाद उसको बड़े होने में 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। तो आपने जब ये पेड़ काटे, आपने तो रिप्लेस नहीं करे ना। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं एक बात ये आपसे समझना चाहता हूं कि बार बार मिलता हुआ मैंडेट आम आदमी पार्टी को और बनती हुई सरकार ये क्या कहती है, और ये क्या कहता है कि जो सरकारी आवास है उसको बिल्कुल अपने घर की तरह बनाया जाना, कि अब तो यहां पर परमानेंटली रहने वाले हैं हम, इस भरोसे के साथ बनाया जाना। क्या ये जनता से मिलने वाला भरोसा है? चारू प्रज्ञा, बात बताइए, अगर अपना घर होता है तो लोग पेड़ लगाते हैं कि पेड़ काटते हैं? अपना समझ रहे होते तो नुकसान ही नहीं करते। ना यहाँ पर पर्यावरण का नुकसान हो रहा होता, ना आसपास रहने वाले आस पड़ोसियों का नुकसान हो रहा होता, और ना इस तरीके से सरकार जनता से चुराया हुआ पैसा झूठ बोलकर अपने घर में ठोक रही होती। तो अपना तो यहाँ समझ नहीं रहे, वो ये समझ रहे हैं जनता का है, मुफ्त में मिला है, पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा। संजय मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कह रही हैं आप अपना समझते पेड़ नहीं काटते। बिल्कुल, चारू जी, यदि ये जनता से चुराया हुआ, चारू जी, जनता से चुराया हुआ पैसा है, तो फिर ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए, उनके जो ऑफिसेस बने, जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जो भी प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रहे हैं, वो जनता का चुराया हुआ पैसा उनके घर की संपत्ति कह रहे हैं किसी भी बात को लेकर आपने शिकायत दर्ज कराई। नहीं, ये हवा में बात मत कीजिए। मैं पर्यावरण में बात नहीं, ये पर्यावरण नहीं, आपके पास सबूत है इसके। इन्होंने, आप लोगों की आदत हो गई है कहीं पर जाकर आप आरोप लगाकर चले जाते हैं। आरोप लगाया, इन्होंने लगाया, मैंने लगाया। मैं ये कह रहा हूं आपके पास, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका किसी का साक्ष्य है आपके पास? इन्होंने कहा नहीं, तो आपने इसीलिए हवा में लगा दिया। चारू प्रज्ञा ने क्या कहा? आपने कहा कि भारतीय जनता से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है ना? तो 5 टेंडर, तो आपने जाकर शिकायत दर्ज कराई? चोरी नहीं होती तो एक टेंडर क्यों नहीं निकाला?
स्पष्ट सवाल है आपसे। विजेंद्र अगर चोरी मलिक- नहीं होती तो 5 प्रोजेक्ट क्यों, 1 टेंडर क्यों निकाला, विजेंद्र झूठ बोलने मलिक की जरूरत क्यों पड़ी? सादगी- अरे पीएम केयर फंड का बता दो ना भाई, ये तो जनता का पैसा संरक्षण। है। एक सेकंड संजय अब बताइए मिश्रा, पीएम केयर विजेंद्र फंड में मलिक के कितने साथ एक पैसे बात हैं? मैं ले लेना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सेनिटी के साथ बात करेंगे और सवाल का जवाब देंगे। इधर उधर की बातें, मुझको जज ठहरा देना, पढ़ा लिखा कर देना, इसमें नहीं जाएंगे। सीधी बात आप ये बताइए कि इसमें उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है? गवर्नमेंट स्टेट्स को ये एक बड़ा उल्लंघन है कि नहीं है? पेड़ों को काटकर गलत किया गया है कि नहीं किया गया विजेंद्र मलिक? अरे दिनेश जी, आप कम से कम डेटा सही रिपोर्ट तो देश के सामने रखिए। क्या गलत दे रहा हूं? बिल्कुल, बहुत कैटेगोरिकली बताइएगा क्या गलत है। 1,50,00,000 पेड़ लगाए गए दिल्ली में पिछले 5 साल में। सीएम हाउस को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए पेड़ काटे गए कि नहीं काटे गए? अरे 1.5 करोड़ पेड़ लगाए गए। पेड़ काटे गए कि नहीं काटे गए? पहुंच रही है। ऐसा हवा में बात नहीं होती। जहां से एक पेड़ हटाया जाता है उसके बदले में 10 पेड़ लगाकर रिपोर्ट करना होता है। वो हुआ क्या? लगाए गए। आप कहते हैं पेड़ काटे गए। अरे मैं कह रहा हूँ 1.5 विजेंद्र करोड़ पेड़ मलिक, लगाए गए 5 इस साल में दुनिया दिल्ली में कहां पर कितने पेड़ लगाए गए उससे मतलब नहीं है। क्या आपने जितने लगाए एक गए पेड़ उसका जो मतलब नहीं है। हटाया, नियम ये कहता है उसके बदले में 10 पेड़ लगाए जाने चाहिए, वो लगे क्या? लगाए जाने चाहिए नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ पेड़ 1.5 करोड़ की बात नहीं है, एक के बदले 10 लगे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है नहीं लगे। आप कह रहे हैं लगाए जाने मेरे चाहिए। पास डॉक्यूमेंट है नहीं लगे। आप किस बिना पे कह रहे हैं? आपने क्या, सॉरी, आप किस बिना पर कह रहे हैं? मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है। अब मैं डॉक्यूमेंट आपको, आप मुझे आप अपना व्हाट्सएप दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा। क्या आप कि सेंड पिछले कर 5 देंगे? साल आप में दिल्ली में 1.5 करोड़ डॉक्यूमेंट पेड़ लगाए गए और 15 आप लाख केवल काटे जो सेंड कर रहे हैं वो गलत मैसेज सेंड कर रहे हैं कि पहले गलत किया जाए फिर गलतफहमी की जाए। ये मैसेज चारू प्रज्ञा जी के पास मैं जाना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा, अब आपके सामने है सब कुछ गलत है तो और वो परिस्थितियां जिसमें राज्य सरकार की तरफ से जिम्मेदारी का बर्ताव और व्यवहार नहीं किया जाता, वहीं पर केंद्र के पास शक्तियां निहित होती। आप क्या करेंगे इसमें? दिनेश जी शेयर करना भारतीय चाहेंगे जनता पार्टी से बात कर रहा हूं मैं। चारू प्रज्ञा जी की आवाज दीजिए। हाईवे पे पहली बात तो ऐसा है दिनेश जी, सच्चाई ये है कि आज आम आदमी पार्टी कितने भी पेड़ लगाने के प्लान बनाए, इन्होंने पेड़ काटे और इन पेड़ों को रिप्लेस नहीं किया। दिल्ली में पेड़ लगाने वालों में से आप और हम भी हैं। ये हमारे लगाए हुए पेड़ों को भी गिन रहे हैं। इस बात का इनको समझ ही नहीं है, इस बात का इनको संज्ञान ही नहीं है कि जो इन्होंने बड़े बड़े पेड़ काट दिए, जो इतने पुराने थे, न जाने कितने सालों पुराने थे, उनको रिप्लेस करके अगर एक पेड़ के बदले में ये 10 भी लगाएं तो भी पूरा पूरा रिप्लेसमेंट नहीं होता, बट कम से कम उतना तो ये कर देते। इन्होंने वो भी नहीं किया। और मिश्रा जी इसका कंपैरिजन कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा से, जिसके लिए जो पूरे शहर के लिए बन रहा है, ना कि पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए बन रहा है। आप जाइए वहां पर, पैदल घूम लीजिए थोड़ा सा, और वहां पर आकर संसद में बैठते हैं सांसद, हर पार्टी के, आपकी पार्टी के भी एक आध वहां पर आ सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं चारू प्रज्ञा जी कि वो आपकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर गलत हुआ है तो आखिरकार गलत करने वाले को उसका खामियाजा भुगतते हुए देखेगी कि नहीं जनता। बहुत धन्यवाद करूंगा आपका चारू प्रज्ञा जी। मलिक साहब, आपका फैक्ट्स के साथ अगली बार आप अगर डिबेट में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और संजय मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए